कहानी एक घने जंगल से शुरू होती है जहां बंदरों की खामोश जिंदगी इंसानों की लालच से बदल जाती है। बंदर पकड़े जाते हैं और शहर की तजर्बा गाहों में कैद किए जाते हैं। अनही कैदी बंदरों में एक मादा बंदर भी थी जो एक नन्हे बच्चे को जन्म देती है। एक बच्चा जो दूसरे सबसे मुख्तलिफ था। ये सेजर था। इंसान उसकी असल हकीकत नहीं जानते थे, बस देखते कि ये बहुत ज़हीन है। इसीलिए साइंसदान वाल उसे अपने घर ले आता है। घर में सेजर बहुत तेजी से सीखता है। वो इशारे समझ लेता है, चीजें इस्तेमाल करना सीख लेता है और अपने इंसानों से मोहब्बत भी करने लगता है। वो घर का हिस्सा बन चुका था, लेकिन दुनिया हमेशा मेहरबान नहीं रहती। एक दिन सीजरवल के बीमार वालिद की हिफाजत करते हुए एक शख्स पर हमला कर देता है। इंसान ये बर्दाश्त नहीं करते और सीजर को एक कैद खाने भेज दिया जाता है। यहाँ का माहौल सख्त था, जुल्म था, तन्हाई थी और सीजर ने पहली बार आजादी खोने का दर्द महसूस किया, मगर यही दर्द उसे मजबूत करता गया। वो खामोशी से बंदर जमात को समझने लगा, उनके दुख, उनकी ताकत और उनकी कमजोरियां। रफ्ता रफ्ता सब उसे एक लीडर के तौर पर मानने लगे। सेजर ने बुक जैसे ताकतवर गोरिल्ला को भी शिकस्त देकर अपनी क़ियादत साबित की। फिर वो लम्हा आया जब सीजर ने एक खास नेला धुआं पूरे कैद खाने में छोड़ा। ये वो दवा थी जो हर बंदर को नई जहानत दे रही थी। एक लम्हे में सबकी आंखों में नई रोशनी पैदा हुई। अब वो सिर्फ जानवर नहीं रहे थे, वो सोचने वाली, मुनज़्ज़म और मुतहद कौम बन चुके थे। सीजर ने इशारा दिया और सब बंदर कैद से बाहर निकलने लगे। दरवाजे टूटे, दीवारें लरजें और बंदर अपनी सदियों की कैद से आजादी की तरफ बढ़ने लगे। शहर में खौफ फैल गया, लोग भागने लगे, लेकिन बंदरों का मकसद बदला नहीं था, सिर्फ आजादी। सीजर एक एक जो में जाता, हर कैदी बंदर को आजाद करता। गोरिल्ला, चंपेंजी, ओरंगुटान सब उसके झंडे तले इकट्ठे होने लगे, मगर उनके रास्ते में एक बड़ी रुकावट खड़ी थी। सुनहरी पल, गोल्डन गेट ब्रिज पल के दोनों तरफ इंसानों की फौज तैयार खड़ी थी, असलहा, गाड़ियां और शोर। लेकिन सीजर खामोश खड़ा, सिर्फ आजादी को देख रहा था। सीजर ने बंदरों को तकसीम किया, कुछ ऊपर रेल लाइन पर, कुछ नीचे पल के नीचे और कुछ सीधे सामने। इंसान समझ ही न सके कि हमला किस तरफ से होगा। फिर सेजर ने इशारा किया और बंदर हर तरफ से यलगार कर गए। गोलियां चले, धुआं हुआ में फैल गया, शोर बढ़ गया, लेकिन बंदर पीछे न हटे। गोरिल्ला फौजी गाड़ियों पर चढ़े, चिंपैंजी ऊंची जगहों से छलांगे लगाते, ओरंगुटान रास्ते खोलते गए। ये वो लम्हा था जब बंदर और इंसान एक बराबर की कुव्वत बनकर टकराए थे। इसी दौरान एक हेलीकॉप्टर नीचे आया, शदीद फायरिंग शुरू हुई और बहुत से बंदर जख्मी हुए। फिर बक्सर का पुराना दुश्मन आगे बढ़ा, अपनी जान कुर्बान करके हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा दिया। ये कुर्बानी बंदरों के दिल में सीजर के लिए और ज्यादा एहतराम ले आई। जब लड़ाई खत्म हुई, सीजर ने सब बंदरों को जंगल की तरफ ले जाना शुरू किया, वो जंगल जो उनका असल घर था। लंबे सफर के बाद वो सरसब्ज दरख्तों तक पहुंचे हुआ बदल गई और बंदरों ने आजादी की खुशबू महसूस की। सेजर एक पत्थर पर चढ़ा, सब खामोश हो गए। उसने हल्की आवाज में कहा, सेजर यहाँ घर है। ये ऐलान एक नए दौर की शुरुआत था। बंदर अब कैदी नहीं थे, वो एक कौम थे, एक खानदान और एक ताकत। लेकिन इंसानों को नहीं मालूम था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वही दवा जो बंदरों के लिए नामत बनी, इंसानों के लिए एक जानलेवा वायरस बन चुकी थी। एक आंजीनायर जो शर्ली इन्फेक्शन का शिकार हो चुका था,
हवाई अड्डे से जहाज में सवार हुआ और उसे इल्म भी ना था कि वो एक ऐसा वायरस ले जा रहा है जो पूरी दुनिया को बदल देगा। यूं सेसर और उसकी कौम जंगल में अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं और इंसानों के लिए थे एक नया खतरनाक दौर खामोशी से आगे बढ़ने लगता है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मजीद मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।